हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आज एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज हम करेंगे। नवगठित जिले जो राजस्थान के, नया राजस्थान जो है उसके 4 टेस्ट हमने पहले किए थे, आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और आज करेंगे टॉप सुपर फास्ट 100 क्वेश्चंस। मात्र 15 से 20 मिनट का आपको टाइम है और आपको टॉप 100 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, आपको रिवीजन करवाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और पीडीएफ अगर लेना हो तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले सारे के सारे फटाफट एक बार लाइक कर दो, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो ना, इसीलिए रेट वाली मेरिट इतनी ऊंची जा रही है, वो आप लोगों की वजह से जा रही है, ठीक है। तो फटाफट लाइक कर दो। ओके, तो करें शुरुआत। चलिए, पहला कि 52 चूल्हों की हवेली राजस्थान में कहां पर है, ठीक है। 52 चूल्हों की हवेली राजस्थान में कहां पर है। जो भी राजस्थान का जो नया जिला बना है, जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो बना है, ग्राम पंचायत से डायरेक्ट जो जिला बना है, कौन सा, दूदू में है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 सही है। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान देश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं। देखो, पहले 4 जिले थे, अभी 5 हो गए, कुछ बचे 6 भी बोल रहे थे, फलोदी की नहीं लगती है और फिर ऑफिशियल अगर डाटा आता है तो चेक करेंगे। कल 5 जिले हैं। नया जिला जो है वो जानते हैं, अनूपगढ़ नया जिला बना है, ठीक है। अनूपगढ़ नया जिला बना है और पहले 4 लगते थे, अभी क्या हो गए 5। टोटल 1070 किलोमीटर सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम खेल गांव कौन सा है, जरोली है। और जरोली है वो राजस्थान के कौन से जिले में आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो याद रखिएगा कि ये राष्ट्रीय स्तर का जो पहला खेल गांव कौन सा बना है, जरोली बना है। जरोली है वो खेरतल तिजारा में आता है भी। तो राइट आंसर 1 है। डीग के संस्थापक कौन है। डीग भरतपुर से अलग होकर एक नया जिला बना है। डीग जागीर जो थी उसके संस्थापक आपको याद है कौन थे, बदन सिंह जाट थे, ठीक है। और इनको ब्रिजराज की उपाधि दी जाती है। ब्रिजराज की उपाधि किसने दी थी, स्वाई जय सिंह ने ब्रिजराज की उपाधि दी थी, याद रखना है। डी के जो महल हैं उनका निर्माण जो है वो सुजमल जाट ने करवाया था। डी के महल, क्योंकि डी को क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी कहते हैं। डी का दुर्ग भी बना हुआ है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले के कौन कितने हैं राजस्थान के भी वर्तमान में। तो आप जानते हैं 5 राज्यों के साथ जो है राजस्थान है वो सीमा साझा करता है और इसकी 25 जिले ऐसे हैं। देखो, 25 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 5 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और 22 जिले ऐसे अंतर्वर्ती जिले। पहले अंतर्वर्ती जिले 8 ही थे, तो टोटल करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 5 जिले हैं उनमें से 2 जिले, एक गंगानगर और एक बाड़मेर, ये 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। यानी ये 25 में भी शामिल हैं और ये 5 में भी शामिल हैं दोनों, ठीक है। तो तनाव नहीं लेना है। ओके, देश का पहला सोलर गांव है नया गांव। और नया गांव भी वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में आता है भी। तो पहला क्वेश्चन क्या याद रखेंगे, देश का पहला सोलर गांव कौन सा है, नया गांव है, अभी दूदू जिले में है। और ये देखो डी गायब हो गया, ये किसकी वजह से हुआ है डी गायब, आपकी वजह से। लाइक नहीं किया ना अभी तक, उसकी वजह से गायब हुआ है, मुझे भले मत कर देना, लेकिन आंसर इसका सी सही है, ठीक है। ओके, देश का प्रथम कैशलेस पंचायत राहर है। एक तो ये पहली कैशलेस पंचायत है कौन सी। और दूसरा क्वेश्चन की वर्तमान में किस जिले का हिस्सा है, किस जिले के अंतर्गत आती है। तो डी में राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 सही आंसर है। ओके, केकड़ी जिला जिसे हम कंकवती के नाम से भी जानते हैं, कंकवती नगरी भी कहा जाता था, वर्तमान में किस संभाग में आता है। तो केकड़ी नया जिला बना है, ये अजमेर संभाग में है, एक सही है। राजस्थान में अंतर्वर्ती जिले कितने। अंतर्वर्ती जिले समझते हो ना, जिनकी सीमा किसी दूसरे देश के साथ में या किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती है, ऐसे जिले 22 हैं। पहले 8 हुआ करते थे, अभी 22 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा ना तो किसी दूसरे राज्य के साथ लगती है ना किसी दूसरे देश के साथ लगती है। अंतर्राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ऐसा क्वेश्चन है, अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, क्योंकि मैंने अलग अलग बताया था। अंतर्राष्ट्रीय हो गया किसी देश के साथ और अंतर्राज्य यानी किसी राज्य के साथ। तो मैंने क्या बताया, किसी दूसरे देश के साथ, पाकिस्तान के साथ 5 जिले सीमा बनाते हैं और राज्यों के साथ 25 जिले सीमा बनाते हैं। लेकिन क्या याद रखना, आंसर 30 होगा कि 28 होगा। आंसर 30 होगा या 28 होगा, 28 आंसर होगा। क्यों होगा, तो मैंने बताया 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों। कौन सा, ये तो गंगानगर है जो पंजाब के साथ सीमा भी बनाता है और पाकिस्तान के साथ सीमा भी बनाता है। एक बाड़मेर है जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है और गुजरात के साथ भी बनाता है। तो ये दोनों जिले दोनों में काउंट होते हैं, ठीक है। तो टोटल जिले कितने होंगे, 28 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो किसी दूसरे देश या किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, तो सबसे छोटा भी कौन गया, दूदू सबसे छोटा हो गया, जैसलमेर सबसे बड़ा पहले भी था अभी भी है। राज्य में स्थित दिगंबर जैन मंदिर जिसे गुफाओं का मंदिर भी कहते हैं, तो गुफाओं का मंदिर जो है वो कौन से जिले में आता है। गुफाओं का मंदिर दूदू में बना हुआ है।
ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कौन सा है? कोट कासिम है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा राजस्थान में कौन सा है? कोट कासिम। वर्तमान में कोट कासिम है किस जिले में? खेरथल तिजारा में है। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा है वो राजस्थान में कहां पे बना हुआ है? तिजारा में बना हुआ है। तिजारा एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, याद रखना साथ में। राजस्थान में भूतों की बावड़ी कहां पर है जिसका निर्माण एक दिन में करवाया गया था? भूतों की बावड़ी कहां पे बनी है? भूतों की बावड़ी दूदू में है, सबसे छोटा जिला भूतों की बावड़ी भी है। राजस्थान का जिलों के मामले में भारत में कौन सा स्थान है, यानी ज्यादा जिलों के मामले में? तो पहले नंबर पर यूपी है, सबसे ज्यादा जिले हैं। दूसरे में एमपी है और तीसरा हमारा राजस्थान आता है। हम तीसरे नंबर पे हैं जिलों के मामले में, 50 जिले हो गए हैं। गोडाउन पक्षी के लिए एक जगह प्रसिद्ध है, सांकलिया गांव। तो गोडाउन पक्षी के लिए प्रसिद्ध सांकलिया गांव वर्तमान में कहां पर आता है? केकड़ी जिले में आता है। राजस्थान का पहला सरकारी बैंक कब बना था? 1905 में। कहां पर बना था? भिनाय में। और वर्तमान में कौन सी जिले में आता है जिसका पहला सहकारी बैंक केकड़ी में है? कौन सा? भिनाय है। अच्छा, राजस्थान में सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है जिसमें सबसे कम तहसील है? दूदू है। कितनी? मात्र 3 तहसील, 3 उपखंड है। ओके, वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है? 7 है। अभी कितने हो गए हैं? अभी 10 संभाग हो गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर है। सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो ये तो जानते हो, नया संभाग जो बना है बांसवाड़ा। 3 जिले आते हैं, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है। तो सी आपका सही है। राजस्थान के किस संभाग से कर्क रेखा गुजरती है? तो वहीं से गुजरती है जहां से पहले गुजरती थी। पहले हम जिलों की बात करते थे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, अभी बांसवाड़ा संभाग बन गया है तो बांसवाड़ा संभाग से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर आपका सी है। सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना खारिया खंगार किस जिले में आता है? तो गोटन तो आपको याद ही है, जो सब पहला था। खारिया खंगार भी सफेद सीमेंट बनाने का एक कारखाना, ये जोधपुर में था। अब ये जोधपुर में हो गया कि फलोदी में हो गया कि जोधपुर ग्रामीण में हो गया कि जोधपुर 3 हो गए हैं। तब ये जोधपुर ग्रामीण में आता है, याद रखना है। और ये आई माता का मंदिर कहां पर है? जो कि बिलाड़ा में बना। बिलाड़ा जोधपुर में था आई माता जी का मंदिर, ये जोधपुर ग्रामीण में है। आई माता आप जानते हैं सर्वाधिक केसर टपकती है और रामदेव जी की शिष्या जो थी। संत पीपा जी का प्रसिद्ध मंदिर है समदड़ी में। और समदड़ी वर्तमान में कहां पर है? क्योंकि समदड़ी बाड़मेर में आता था, अभी ये बालोतरा में हो गया है। संत पीपा जी को आप जानते हैं, कौन थे? संत पीपा जी निर्गुण भक्ति धारा के जनक माने जाते हैं। गागर उनके दुर्ग में जिनका जन्म हुआ था, वहीं पर उनकी क्या बनी हुई है? गुफा बनी हुई है। टोडा जो है वहां पर उनकी छतरी गुफा बनी हुई है। गागरोन की दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है। समदड़ी में मंदिर है जो कि बालोतरा में भी। बापरन और थोपरन वर्तमान में राजस्थान के एक ही जिले में। तो बापरन जो है, थोपरन है, ये कहां पर आते हैं? अभी ये अभी फलोदी में आ गए हैं। जोधपुर में थे, अभी फलोदी जिले में आएंगे। राजस्थान के कितने जिले हैं जो किसी दूसरे राज्य या देश की सीमा को नहीं छूते, यानी अंतर्वर्ती जिले कितने हैं भाई? बताओ, किसी कितने जिले से किसी राज्य या देश की सीमा को नहीं छूते? अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 22 है। राइट आंसर भी है। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा? सबसे ज्यादा गांव है श्रीगंगानगर में। रामसनेही संप्रदाय की मुख्य पीठ या रामद्वारा कहां पर? रामसनेही संप्रदाय में रामद्वारा किसे कहते हैं? जहां पर गुरु का चित्र रखते हैं ना, उसे रामद्वारा कहते हैं। रामसनेही संप्रदाय में टोटल 4 रामद्वारा हैं, याद रखना है। राम की सीजन की शुरुआत की थी, शाहपुरा में इनकी मुख्य पीठ है। शाहपुरा पहले भीलवाड़ा में था, अभी शाहपुरा जिला हो गया है। शाहपुरा जहां पर फूल उत्सव मनाया जाता है। शाहपुरा फड़किला के लिए भी प्रसिद्ध है। सीधा ग्राम पंचायत से जिला बनने वाला एकमात्र जिला कौन सा? भी दूदू है जो सीधा ग्राम पंचायत से जिला बना है। जेतसर कृषि फोरम राजस्थान के किस जिले में आता है? क्यों क्वेश्चन बनाई हुई? क्योंकि ये गंगानगर में था, अभी गंगानगर से अलग होकर अनूपगढ़ बना है, जिसमें भी कुछ बीकानेर का हिस्सा भी शामिल हुआ है। तो अभी अनूपगढ़ में है। जेतसर कृषि फार्म जो है अनूपगढ़ में आता है। प्रसिद्ध लैला मजनू की मजार है वो राजस्थान के कौन से जिले में? गंगानगर में थी, अभी अनूपगढ़ में होगी। राइट आंसर बी है। सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा है? सिरोही है, जहां पर सबसे कम गांव है और सर्वाधिक है वो श्रीगंगानगर में है। पचपदरा किस जिले में? पचपदरा खारे पानी की प्रसिद्ध झील है, रिफाइनरी भी है, ये बालोतरा में। बाड़मेर में थी, अभी पचपदरा झील जो आपकी आएगी कहां पर है? बालोतरा में आ जाएगी। मल्लिनाथ जी का पशु मेला भी वहीं पर पड़ता है, तो वो भी कहां पर आ जाएगा? बालोतरा में आ जाएगा। गणेश सभ्यता किस जिले में? आप जानते हैं कांतली नदी के किनारे पर ये सभ्यता विकसित हुई थी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं का पुष्कर भी कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। ये सीकर में था, लेकिन अभी ये नीम का थाना में आ गया है। सोनारी सभ्यता भी नीम के थाना में है और गणेश्वर सभ्यता भी इसी में आती है, दोनों याद रखिएगा। चोरू किस संभाग में? पहले बीकानेर में था, अभी सीकर नया संभाग बना है, तो सीकर में शामिल हो गया, याद रखना, सीकर नया संभाग हो गया है। सफेद संगमरमर मकराना का प्रसिद्ध है, तो राजस्थान के कौन सी जिले? मकराना आप जानते हैं नागौर में था, लेकिन अभी तो बदल गया है। कुचामन डीडवाना नया जिला बना है और मकराना इसी में आएगा। सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध, ताजमहल में भी यूज हुआ है। वीर तेजाजी पशु मेला परबसर में पड़ता है और बारान का कुआं, ये दोनों ही किस जिले में है? तो
वीर तेजाजी पशु मेला आप जानते हैं, जहां पर नागौरी नस्ल का क्रय विक्रय होता है। सर्वाधिक आय प्राप्त करने वाला जो है वो पशु मेला था, ये नागौर में था। अभी परवत्सर जो है ये कुचामन डीडवाना में आ गया है। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला नवीनतम जिला कौन सा है? नया जिला अनूपपुर है, जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। इतिहास प्रसिद्ध शिवाना दुर्ग वर्तमान में कहां पर है? हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था, आप जानते हैं बाड़मेर था, लेकिन अभी जो है इसका आंसर जालौर हो जाएगा। तो शिवाना का दुर्ग जो है कहां पर है? अभी बालोतरा में है। जैन विश्व भारती संस्थान कहां पर है? लाड़नू में थी, अब लाड़नू नागौर में था, अभी कहां पर है? तो लाड़नू भी डीडवाना में है। तो जैन विश्व भारती संस्थान कहां पर होगी? लाड़नू कुचामन में, डीडवाना कुचामन में। नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नावा वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में? खारे पानी की झील नमक का उत्पादन होता है, ये भी डीडवाना कुचामन में है। विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान खेतड़ी कहां पर है? तांबा जिला कहते थे झुंझुनू को, झुंझुनू में आता था, लेकिन अभी खेतड़ी जो है कहां पर आ जाएगा? अभी नीम के थाने में आएगा। तो राइट आंसर आपका सी है। स्वामी विवेकानंद संग्रहालय कहां पर बना हुआ है? तो ये भी नीम के थाने में आएगा। बालोतरा किस संभाग का हिस्सा है? तो बालोतरा जोधपुर संभाग में आता है, राइट आंसर एक है। प्रसिद्ध गिरी सुमेल का युद्ध जहां हुआ था वो जगह कहां पर है? कहां पर हुआ था? जेतरान में हुआ था। जेतरान का युद्ध भी कहते हैं, पाली में आता था जेतरान। 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में युद्ध लड़ा गया था। जेतरान का युद्ध भी कहते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं, लेकिन अभी ये पाली में नहीं आएगा। अभी जेतरान है वो ब्यावर में आ गया है, जो नया जिला बना है। प्रसिद्ध कुशाल माता का मंदिर राणा कुंभाजी ने बदनौर है ये, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग है, बदनौर में बनवाया था। वर्तमान में जगह कहां पर है? बदनौर भीलवाड़ा में हुआ करता था, ठीक है, याद रखना है कहां पर होता था? बदनौर पहले कहां पर? भीलवाड़ा में था, अभी बदनौर जो है ब्यावर में आ गया है। तो राइट आंसर आपका 2 है, ठीक है। राणा कुंभाजी ने कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था बदनौर में। अगला एक राजस्थान का प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल कामा कहां पर है? तो कामा आपने बहुत बार पहले भी क्यों सुना है, भरतपुर में था ये, अभी ये डीग जिले का हिस्सा होगा। 3 सही है। विराटनगर वर्तमान में कहां? बैराट सभ्यता जयपुर की प्रसिद्ध पड़ी थी हमने भी, ये कोटपुतली बहरोड में आ जाएगा, राइट आंसर सी है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है बड़ला, और बड़ला वर्तमान में कहां पर है? बड़ला बाप में आता है, बाप नबी पड़ गए थे फलोदी में, तो बड़ला जो है सोलर पार्क कहां पर आएगा? फलोदी में आएगा। चर्चित खिंचन गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, और कुर्जा पक्षी को संबोधित करते हुए कुर्जा गीत भी गाया जाता है, जो पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध है। तो खिंचन गांव जोधपुर में था, अभी खिंचन गांव जो है वो कहां पर आ जाएगा? अभी फलोदी का हिस्सा है, राइट आंसर सी है। प्रसिद्ध ताम्रगुनी सभ्यता गणेश्वर राजस्थान के किस जिले में? नीम के थाने में हो जाएगा। संत पीपाजी और जिंदराव खिंची के बीच हुए युद्ध स्थल देंचू, संत पीपाजी और जिंदराव खिंची के बीच में गायों को लेकर जो युद्ध हुआ था देंचू गांव में हुआ था। ये देंचू गांव जोधपुर में था, कहां पर था? अभी देंचू गांव जोधपुर में था, अभी ये फलोदी में रहेगा। 3 सही है। डाबला किसान आंदोलन आपको याद है? डाबला गांव की घटना मारवाड़ रियासत में हुई थी उस समय, और डाबड़ा कांड के नाम से इसको हम जानते हैं, ये डीडवाना में हुई थी। ये अभी डाबड़ा किसान आंदोलन वाली घटना कहां पर आएगी? कुचामन डीडवाना में। लोकदेवता पाबूजी का पनोरमा और पाबूजी का जन्म स्थान है कोलूमंड में। कोलूमंड जोधपुर में था, जहां पर पाबूजी महाराज का जन्म हुआ है। ऊंटों के देवता कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, रेबारी जाति के आराध्य देव हैं। लेकिन अभी जो आपका कोलूमंड जो है वो कहां पर आएगा गुरु? अभी कोलूमंड आपका फलोदी में आएगा, याद रखना है कहां पर? फलोदी में आएगा। हीरालाल शास्त्री जी का जन्म था जोबनेर में। जोबनेर कहां है? जोबनेर जयपुर में था, लेकिन ये जयपुर ग्रामीण का हिस्सा हो गया है। ज्वाला माता का मंदिर भी है जोबनेर में, याद रखना, 7वें क्वेश्चन और याद हो जाएगा। हीरालाल शास्त्री का जन्म स्थान भी याद हो जाएगा। जम्मू रामगढ़ कहां पर है? अभी ढूंढाड़ राज्य की राजधानी हुआ करती थी। जम्मू रामगढ़ दुर्ग भी बना है, जम्मू माता का वहां पर मंदिर भी बना हुआ है, ये जयपुर में था, अभी ये जयपुर ग्रामीण का हिस्सा होगा। ओके, ब्यावर के संस्थापक कौन है? ब्यावर नया जिला बन गया। कर्नल डिक्सन जो है इन्होंने स्थापना की थी। पहली सूती वस्त्र मिल भी ब्यावर में थी, याद होगा आपको, 1889 में। ओके, मोराइजी यानी गोरम जी की चोटी है, जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 934 मीटर। मध्य अरावली ये अजमेर में आती थी, तो वर्तमान में अजमेर में है कि किसी दूसरे जिले में है? गोरम जी की जो चोटी है, जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये अभी ब्यावर में होगी। अजमेर में थी, अभी कहां पर? ब्यावर में। प्रसिद्ध नीमराना और बानसूर स्थान किस जिले से है? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नीमराना की घटना हुई थी, बानसूर की घटना हुई थी, ये दोनों स्थान अलवर में आते थे। अभी ये दोनों ही जगह जो है कहां पर आएगी? भाई कोटपुतली इसका आंसर होगा। सुंगनी नसवार की कहां की प्रसिद्ध है? सुंगनी नसवार है वो ब्यावर की प्रसिद्ध है, 1 सही है। नारायण सागर बांध किस जिले का सबसे बड़ा बांध है? अजमेर का सबसे बड़ा बांध था, अभी ये ब्यावर में आ गया है पूरा, तो ब्यावर में हो जाएगा, 1 सही है। छापरवाड़ा बांध है वो राजस्थान में कहां पर है? छापरवाड़ा बांध बना है दूदू में, यानी राइट आंसर आपका बी सही है। देश का प्रथम ई सेवा केंद्र किस जिले में है? पहला ई सेवा केंद्र दूदू में, बी आपका सही है। सर्वाधिक प्रकोटों वाला शहर कौन सा है? राज्य नहीं कहेंगे, शहर या जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रकोटों वाला है ब्यावर है।
बादशाह की सवारी और बादशाह का मेला, ये ब्यावर का प्रसिद्ध है, क्वेश्चन भी हो गया। होली के अगले दिन बादशाह का मेला पड़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में आंसर होगा गलती से, लेकिन आपको तो याद रख लीजिए, रख लेंगे ना, नाराज होने वाली तो बात नहीं है, लेकिन आप मुझे पता है नाराज नहीं होंगे। तो बादशाह की सवारी और बादशाह का मेला कहाँ पर पड़ेगा? ब्यावर में। चलिए, बजरंग पशु मेला पड़ता है सिणदरी में, और ये सिणदरी वर्तमान में कहाँ पर आता है? सिणदरी तहसील आपको याद है कहाँ पर? ये बालोतरा में, ठीक है, कहाँ पर है? बालोतरा में आएगा, तो बजरंग पशु मेला राइट आंसर बी है। मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा का प्रसिद्ध मेला है, राजस्थान के किस जिले में? मलिनाथ पशु मेला, जहां पर थारपारकर नस्ल का क्रय विक्रय होता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, बाड़मेर में था, लूनी नदी के किनारे पर, अभी कहां पर? बालोतरा में है, राइट आंसर बी है। रूपायन संस्थान है बोरुंदा में, जोधपुर में थी, हम जानते हैं कोमल कोठारी जी और विजयदान देथा जी, जिनको हम बीजी के नाम से जानते हैं, उनके प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। तो अभी जोधपुर में ना होकर जोधपुर ग्रामीण इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी है। बांकीदास जी का जन्म स्थान है भांडियावास गांव में। अब बांकीदास जी को कहते हैं मारवाड़ का बीरबल, तो आंसर क्या होगा? मारवाड़ का बीरबल किन्हें कहते हैं? बांकीदास जी। जन्म कौन से गांव में? भांडियावास में। और एक गांव जो अभी आता है वो कहां पर आएगा? अभी एक गांव अभी बालोतरा में है, बी सही है। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट बालोतरा में कहा कि बालोतरा की प्रसिद्ध अभी। अजरक प्रिंट जिसे बाड़मेरी प्रिंट भी कहते थे, बाड़मेर में आती थी, दोनों तरफ छपाई होती है, जामी तैयार करती है, में आप जानते हैं। मलिर प्रिंट, और दोनों ही अभी कहां पर होगी? बालोतरा की होगी। मारवाड़, शेखावाटी और बीकानेर रियासत की संगम स्थली, जहां पर तीनों मिलते हैं, कुचवाना डीडामन, एक सही है। कुचामन, सॉरी मैंने गलत बोलते। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां पर है? डीडवाना, खारे पानी की जो झील है वहीं पर है, तो डीडवाना में, एक सही है। रूपादे का मंदिर है पालिया गांव में, और गायनेश्वर महादेव जी का मंदिर है डंडाली गांव में। ये दोनों कहां पर आते हैं? पालिया गांव, डंडाली गांव कहां पर हैं? ये रूपादे जी का मंदिर कहां पर है? गायनेश्वर महादेव जी का मंदिर कहां पर है? दोनों का आंसर क्या होगा? भी दोनों ही बालोतरा में है। अच्छा, पुष्कर के बाद में राजस्थान का दूसरा सबसे प्रसिद्ध वर्मा जी का मंदिर है आसोतरा में है। आसोतरा कहां पर है? एक तो आप जानते हैं उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर जहां पर विद्युत रूप से वर्मा जी की पूजा होती है, वो पुष्कर में है। और उसके बाद में दूसरा आसोतरा में बना हुआ है, बाड़मेर में था, अभी ये बालोतरा में हो जाएगा। अभी कहां पर है? बालोतरा में। खेताराम जी ने जिसका निर्माण करवाया था, ब्रह्मा जी और माता जी, सावित्री माता दोनों की साथ में पूजा कहां पर होती है? आसोतरा में होती है। पीतमपुरी की झील, जो कि एक मीठे पानी की झील है, ये राजस्थान के किस जिले में है? भी ये नीम के थाने में है, याद रखना है। चलिए, बानसूर का किला कहां पर है? तो अभी पढ़ रहा था मैंने, बानसूर नीमराना कहां पर है? कोटपुतली में है, तो बानसूर का किला भी कोटपुतली बहरोड में हो जाएगा, एक सही है। जिलानी माता का मंदिर है, वो राजस्थान के कौन सी जिले में? जिलानी माता का मंदिर कोटपुतली बहरोड में बना हुआ है, एक सही है। नागणेची माता का मंदिर है नगाना गांव में, राजस्थान के किस जिले में? नागणेची माता आप जानते हैं 18 भुजाओं वाली देवी है, मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। नगाना गांव बाड़मेर में था, लेकिन अभी ये कहां पर? बालोतरा में हो जाएगा। नागणेची माता का मंदिर जोधपुर की दुर्ग में भी है, राव जोधा ने बनवाया था। बीकानेर में भी है, राव बीका ने बनवाया था। आंगी गेर के लिए कनाना गांव प्रसिद्ध है। आंगी गेर राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? कनाना गांव की, और कनाना गांव कहां पर है? बालोतरा में है। पन्ना शाह तालाब किस जिले में? क्वेश्चन आया हुआ है, झुंझुनू आंसर करते थे, नीम का थाना में इसका आंसर हो जाएगा, एक सही है। अगला कि पंसारों की हवेली है श्री माधोपुर में, तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर कहां है? ये नीम के थाना में है, राइट आंसर एक है। अच्छा, रामनारायण चौधरी जी का संबंध है वो कौन सी जिले से? रामनारायण चौधरी जी आपको याद है, जिन्होंने बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेंगो किसान आंदोलन चित्तौड़ में हुआ था, मेवाड़ रियासत में। बिजोलिया किसान आंदोलन में सक्रिय रहे थे, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में सह संस्थापक थे ये। इनका संबंध है वो नीम का थाना से है। शिवानंद वर्तमान में कहां पर है? बालोतरा में। चलिए, हो गया था क्वेश्चन। कोडामार होली कहां की प्रसिद्ध है? भिनाय की है। कोडामार होली कहां की है? भिनाय की प्रसिद्ध। और भिनाय कहां पर है? केकड़ी में आएगा। अच्छा, तोरावाटी बेसिन और मालखेत की पहाड़ियां किस जिले में है? शेखावाटी में आती थी, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र था ये। अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी नीम का थाना। तोरावाटी बोली भी है, याद रखना, तोरावाटी बेसिन भी है। ओके, लोहारगल की चोटी और बाबाई की चोटी राजस्थान के कौन सी जिले में आती है? लोहारगल एक धार्मिक तीर्थ स्थल भी है, और ये नीम के थाने में है। अच्छा, राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? राजस्थान का लघु माउंट आबू का जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं भी बताओ? राजस्थान का लघु माउंट आबू पीपलोद को कहते हैं। ये कहां पर आता है? ये बालोतरा में आता है, याद रखना है। कहां पर आएगा? ये बालोतरा में आएगा। बाप झील और फलोदी झील जो खारे पानी की झील है, कहां पर है? तो फलोदी में है। बापरन, बाप झील, फलोदी झील दोनों ही कहां पर है? फलोदी में है। ओके, राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला पार्क है, तो वर्तमान किस जिले में? ये फलोदी। चलो, ये किसी रिपीट नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलिए हो गया है। संत पीपा जी की गुफाएं टोडा रायसी में किस जिले में? देखो, संत पीपा जी के दो क्वेश्चन बदल गए आपके। छत्तीस तो गागरोन में थी, वो गागरोन में ही है। एक तो समदड़ी जो कि बाड़मेर में था, जहां पर मंदिर है, अभी हो गया बालोतरा। टोडा जो पहले टोंक में था, ठीक है, अभी टोडा हो गया आपका केकड़ी में हो गया है। सरवाड़ का दुर्ग है वो राजस्थान में कहां पर है? सरवाड़ का दुर्ग बना हुआ है केकड़ी में, तो बी सही है।
अच्छा, लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? लटियाल माता का मंदिर है वो फलोदी में बना हुआ है, सी सही है। बिसलपुर बांध है टोडारायसी में किस जिले में? तो बिसलपुर का बांध आप जानते हैं टोक में था, अभी कहां पर हो गया? केकड़ी में हो गया है। और मिहाजी मांगलिया जी का मंदिर कहाँ है? बापड़ी गांव, आपको याद है, जो कि जोधपुर में था। बापड़ी गांव जो है अभी कहां पर आएगा? फलोदी में आएगा अभी। राजस्थान का कौन सा जिला है जो चटाई और टोकरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चटाई और टोकरी उद्योग के लिए केकड़ी प्रसिद्ध है, राइट आंसर बी कर दीजिए। और डाडा पंपाराम जी का मेला जो कि विजयनगर में बढ़ता है, यह राजस्थान के किस जिले में? गंगानगर में था। और अभी इसका आंसर आप कर दिए अनूपगढ़ हो जाएगा। सरवाड़ का दुर्ग है वो कहां पर है? केकड़ी में है। चलिए एक दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उसके लिए मैं वापस आता हूं। 100 क्वेश्चन की सीरीज थी सुपरफास्ट रिवीजन करवाने के लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, लेकिन सारे के सारे लाइक कर दो। जैसे मैंने कहा था 15 से 20 मिनट, पूरे 20 मिनट लिए आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए। ऐसा ही एक टेस्ट और करेंगे अभी सुपरफास्ट वाला, कल ही करेंगे। नए जिलों के जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं तो फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और कल मिलते हैं फिर एक नए सेशन में। थैंक यू सो मच। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है प्रहलाद आंसर के नाम से। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।